जो अंबेडकर साहब की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो भारत के संविधान की इज़्ज़त नहीं करता। जमात का हो सकता है व्यक्ति, वो है आरएसएस। अम्बेडकर मंच पे आपने उनके ऊपर माल्यार्पण क्यों नहीं किया? अम्बेडकर जी के मंच पे आपने माल्यार्पण क्यों नहीं किया? आप पीछे मौलवी साहब, आपने अम्बेडकर जी के मंच पे माल्यार्पण क्यों नहीं किया? प्रोग्राम लगे। मौलवी साहब, अम्बेडकर जी के मंच पे माल्यार्पण क्यों नहीं किया? आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं नदवी साहब, उनसे उन्होंने अम्बेडकर जी की फ़ोटो पर पुष्प अर्पित नहीं किए और जब उनसे सवाल पूछा तो वो मीडिया से बचते नजर आए और भागते नजर आए। क्या कहें? जो अंबेडकर साहब की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो भारत के संविधान की इज़्ज़त नहीं करता, वो भारत की इज़्ज़त नहीं करता। वो सिर्फ एक ही जमात का हो सकता है व्यक्ति, वो है आरएसएस। आज जो मैंने ये देखा है कि बाबा साहब की इज़्ज़त नहीं की, वो चाहे कोई भी होता, चुनाव साइड में हट गया आज मेरे लिए। बाबा साहब की जो इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो सिर्फ आरएसएस का आदमी हो सकता है और कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को इज़्ज़त दी, बाबा साहब ने गरीबों को इज़्ज़त दिलवाई, बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी सारी माइनॉरिटीज़ के लोगों को इज़्ज़त दिलवाई। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार देके इंसान को इंसान के बराबर किया। यही तो कुरान की सीख है, इंसाफ और बराबरी कुरान ने सिखाई। तो मुझे नहीं लगता जो बाबा साहब की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज़ की इज़्ज़त कर सकता है। वो देश का भी गद्दार है, वो संविधान का भी गद्दार है और वो हम सब समाज का भी गद्दार है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता जो बाबा साहब की इज़्ज़त नहीं करता। ये बात तय है और ये चीज़ सिर्फ वही कर सकता है जिसकी ट्रेनिंग आरएसएस के अंदर हुई हो, और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ आए, और ये जो है संविधान निर्माता का किस तरीके से फूल नहीं चढ़ाए और बगैर जवाब दिए चले गए, क्या मानते? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मजहबी आज़ादी दी है, ये बाबा साहब ने दी है, इतनी मुश्किल लड़ाई करके। आर्टिकल 25 से 30 तक जो दिया है ना, ये बाबा साहब ने दिया है। वरना जो आज बातें चल रही है ना, इस संविधान को जला के हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो तो पहले ही बना हुआ था ना। अगर बाबा साहब ना होते और उनके मुट्ठी भर साथी ना होते, हमारे मुस्लिम समाज ने अपनी सीट एक कुर्बान करके बाबा साहब को जो भेजा था संविधान बनाने वाली कमेटी में। पागल थे उस समय के लोग क्या, या ये लोग पागल हैं? ये कोई पागल नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट है। बाबा साहब की जो इज्जत नहीं करेगा, वो सीधा सीधा आरएसएस का एजेंट है, और उसका समर्थन करने वाला भी संविधान का दुश्मन है। वो संविधान का हितैषी कभी नहीं हो सकता। बाबा साहब के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो उनकी बेइज्जती करेगा वो हमारा दुश्मन है। आप नदवी साहब को क्या संदेश देंगे? नदवी साहब को अब आरएसएस से ट्रेनिंग लेनी बंद कर देनी चाहिए। अब आज मेरा ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है, परेशानी भी है। बिल्कुल, जो यूसुफ लुलू हैं, जिन्होंने टिकट दिलवाया उन्हें, वो भी आरएसएस के आदमी हैं। उन्होंने ही तो अखिलेश यादव को पता नहीं कैसे इन्फ्लुएंस करके टिकट दिलवाया है, और वो किसके? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के तो आदमी हैं। आज खुल के आ गई ना बात। यही बदतमीज़ी कराने के लिए, यही देश के सभी बहुजनों की बेइज्जती कराने के लिए टिकट दिया था क्या? बाबा साहब की बेइज्जती करेंगे? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है किसी को भी जो बाबा साहब की बेइज्जती करेगा।